हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को पता होगा कि हम लोग अपने क्लास में त्रिभुज के अध्याय के बारे में देख रहे हैं, त्रिभुज के बारे में देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग को हमने आपके पिछले क्लास में पाइथागोरस का प्रमेय का जिक्र किया था, तो शुरू से लेकर के हम लोगों ने जो जो प्रमेय पढ़ा उन प्रमेयों को हम लोग एक बार काउंट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स का प्रमेय, दूसरा पढ़ा था थेल्स का विलोम, तीसरा पढ़ा था समरूपता के तीनों प्रमेय, जिसमें हम लोगों ने कोण 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 समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता और भुजा 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 समरूपता पढ़ा था। उसके बाद समरूपता में त्रिभुज के परिमाप का रिलेशन जाना था। फिर आपको दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात, लंबों के वर्गों के अनुपात, कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रमेय पढ़ा, यह सारे प्रमेय हमारे प्रश्नावली, हमारे दिए हुए किताब के प्रश्नों को बनाने में काफी सहायक होंगे। तो सर्वप्रथम यदि हम चाहते हैं कि हम अपने पुस्तक, हम अपने किताब के प्रश्नों को आसानी से बना सकें, उसको सुलझा सकें, तो उसके लिए जो भी प्रमेय आप लोग को बताया जाता है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो गुण है, उसका एक एक बारीक बिंदु है, वो सब आपके जहन में, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि कुछ कुछ ऐसे प्रमेय हैं जो आपके परीक्षा में हर अल्टरनेट ईयर, हर साल, एक साल को छोड़ के दूसरे साल वो रिपीटेडली पूछता है 4 नंबर में। तो मैंने वैसे प्रमेय को भी आपके सामने पॉइंट आउट किया है ताकि आप उसे ज्यादा गौर से देखें। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बोला, वो लगातार पूछा जाता है। और ये जो बोर्ड पे बच्चों आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ये जो बच्चों प्रमेय है, ये प्रमेय है आपका पाइथागोरस का विलोम। ठीक है, पाइथागोरस का विलोम। अभी तक आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, अब उसका विलोम। तो पाइथागोरस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि त्रिभुज समकोण है तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके ठीक विलोम में हमको क्या बोला बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम एक बार फिगर से समझते हैं इसको। कहने का मतलब समझिए कि आपको ये फिगर दिया हुआ है बच्चों, यहां फिगर थोड़ा बना लेते हैं। ये फिगर कुछ इस प्रकार आपको दिया हुआ है, ए बी सी। इसमें समकोण का कहीं जिक्र नहीं किया है, समकोण 90 डिग्री का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ बोला यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग मतलब इसका वर्ग ले लेते हैं तो ये इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अगर हम इसको नोट करना चाहें तो क्या नोट करेंगे? इसके आधार पे दिया गया है कि त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग, तो मान लीजिए AC का वर्ग ले लिया, एक भुजा यानी एक भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग, एक भुजा का वर्ग हो गया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, तो बाकी जो दो भुजा बचा यानी ये और ये, इसका वर्ग का जोड़, तो वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वर्ग के योग मतलब जोड़ के बराबर है। तो पहली भुजा AC था, तो
पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा, यानी AC के सामने ये जो कोण बन रहा है B समकोण होगा, यानी B के हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। प्रमेय आप समझ में आ गया होगा कि भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं वर्ग के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, यानी B पे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो दिया गया है, दिया गया के वालों को क्या लिखते हैं, जो प्रूफ करना रहता है यानी सिद्ध करना है ना। तो दिया गया है के बाद लिखेंगे बच्चों सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कोण B 90 डिग्री होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ती है, तो वो रचना क्या है वो देखते हैं। तो रचना में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज PQR खींचा, जिसमें पहले खींच लेते हैं। ये त्रिभुज PQR अलग से हमें खींचना है। PQR यहाँ पे आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप PQR ही लिखिए, आप अपने सुविधा के अनुसार नाम दे सकते हैं, ठीक है। PQR हमें इस तरह से त्रिभुज खींचना है, या PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा, ठीक है, जिसके हमें इस ऐसा समकोण त्रिभुज खींचना है जिसमें कि आपका AB का वैल्यू PQ के बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो BC है ये QR के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज खींचा जिसमें क्या हो, AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR, ठीक है। अब प्रमाण देखेंगे हम लोग। तो रचना में हम लोगों ने एक अलग से त्रिभुज खींचा, एक ऐसा त्रिभुज खींचा जो कि पहले से समकोण है। ये त्रिभुज समकोण नहीं है, लेकिन जो रचना में त्रिभुज खींचेंगे बच्चों वो त्रिभुज समकोण लेना है, और इस तरह समकोण लेना है कि Q पे 90 डिग्री बनना चाहिए, AB बराबर PQ और BC बराबर QR, ठीक है। प्रमाण में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR²। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे यह त्रिभुज समकोण है, तो इसमें PR कर्ण हुआ बच्चों, तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब या PR का वर्ग, PQ का वैल्यू देखो बच्चों किसके बराबर है यहाँ पे, AB, तो PQ को AB से रिप्लेस किया तो AB², ठीक है, और ये देखो BC QR के बराबर, तो इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर। कहां से आया ये वैल्यू, रचना से, तो रचना से हम यहां से लिख दिया, ठीक है। या ये जो दिया हो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों PR बराबर, इस वैल्यू को पूरे को हम लोग AC² लिख सकते हैं। कैसे कि AB² प्लस BC² का वैल्यू किसके बराबर है, AC²। ये कहां से आया बच्चों, 1 से, 1 नंबर प्रमेय से, 1 नंबर इक्वेशन से, ठीक है। अब जब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, PR² और इधर AC² का ही वर्गमूल करेंगे, या यहाँ पे जब वर्गमूल होगा स्क्वायर है तो एक वैल्यू बाहर, तो PR बराबर AC, ये चीज आ जाएगा मेरा पास। तो PR का वैल्यू आ गया AC के बराबर। अब हम लोग दोनों त्रिभुज के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि अब त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में बच्चों AB बराबर, अब PQ में PQ, AB बराबर PQ दिया हुआ है रचना के आधार पर, रचना से, ठीक है। अब BC बराबर QR भी दिया हुआ है, BC बराबर QR रचना से, ठीक है। अब PR बराबर AC, PR बराबर AC, ये 2 नंबर आया, 2 से आया, 2 से। तो हम क्या यहाँ पे पाएंगे कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज PQR के, किससे? SSS सर्वांग समता अभिगृहित से, सर्वांग समता के अभिगृहित से सर्वांगसम हो गया, भुजा 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 सर्वांग समता अभिगृहित से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत कोण, उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पे बच्चों PR और AC, तो यहां देखो PR के सामने बेटा ये Q है और PR किसके बराबर है? AC के बराबर, तो AC के सामने B है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? देयरफॉर एंगल Q बराबर एंगल B, और Q का मान पहले से कितना है? ये आया CPCT से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो सिंस कि एंगल Q बराबर 90, Q 90 के बराबर है और Q बराबर तो B है, इसका मतलब देयरफॉर कोण B बराबर भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो यही हमको बच्चों प्रूफ करना था कि B कितना डिग्री होता है? 90। तो ये हो गया आपका प्रमाणित। तो इस तरह से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, और यह भी प्रमेय बहुत अच्छा है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसको जरूर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और करेंगे भी। तो इस तरह से आपका बच्चों त्रिभुज का लगभग सारा प्रमेय समाप्त हो चुका है, और चूंकि त्रिभुज का प्रमेय समाप्त हो चुका है तो ये हमारा फर्ज, ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनके प्रश्नावली को, आप उनके एक्सरसाइजों को बनाएं, जरूर देखें, ताकि ये जो आपने किया है इसका आपको उपयोग समझ में आए और यह भी आपका क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ हम आज का क्लास यही खत्म करते हैं, लेकिन हम आपके नेक्स्ट क्लास में त्रिभुज से रिलेटेड, आपके प्रमेय के आधार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोग से जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सारे प्रमेयों को बिल्कुल अच्छे से, शुरू से लेकर अंत तक सारे प्रमेयों को अच्छे से देखें, अच्छे से करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।